नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश चंद्र। धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकना और माहौल बिगाड़ने वालों की कमी नहीं है इस देश में। जमीयत उलेमाए हिंद के वरिष्ठ नेता अरशद मदनी ने जमीयत के मन से जो नीयत दिखाई उस पर देश भर में बवाल मचा हुआ। जिस मन से लोगों को जोड़ने का काम होना था उसी मन से बवाल हो गया। ऊपर से अरशद मदनी को इस बात का पछतावा भी नहीं है कि उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने देश में क्या माहौल बना दिया, बल्कि सफाई के नाम पर तंज मारने में भी पीछे नहीं हटे। अब सवाल यह है, क्या अरशद मदनी ने जो कहा वो सोच समझकर कहा, किसी साजिश के तहत कहा, या अरशद मदनी के बयान का एजेंडा इस्लामिक है, या फिर 24 आखिरकार अरशद मदनी की मंशा क्या है? इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए उन्होंने कल क्या कहा था और फिर आज सफाई के नाम पर बेशर्मी किस तरह दिखी। मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए और ये धर्म गुरु बैठे हैं, इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा है, उसकी हिकमत है। वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता, वो अगर चाहता उनको अफ्रीका में उतारता, वो अगर चाहता स्विट्जरलैंड में उतारता, वो अगर चाहता दुनिया के किसी मुल्क के अंदर उतारता, लेकिन उसकी हिकमत कि उसने सबसे आखिरी नबियों के सरदार को अगर उतारा तो अरब की सरजमीन में उतारा। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान और सारी दुनिया समझे कि बिल्कुल इसी तरह नबी अव्वल ज़मान को, हजरत आदम को जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। अगर वो चाहता तो आदम को अफ्रीका में उतार देता, अगर वो चाहता तो आदम को अरब में उतार देता, अगर वो चाहता रूस के अंदर उतार देता, लेकिन नहीं। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा अकीदा है, हदीस से अकीदा है कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए इस भारत की धरती का इंतखाब किया गया। कोई कहना चाहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता। आपने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को मैं नहीं कहता। मदनी साहब, जो कुछ भी कल हंगामा हुआ तो क्या कहेंगे? कोई कहना चाहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता। आपने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को अरशद मदनी को आपने सुना। लोकेश मुनि ने अरशद मदनी को लेकर क्या कुछ कहा, आज एक बार सुनिए। मीडिया के माध्यम से ही मैं सुन रहा हूं, मेरे जीवन में ऐसा कभी वाकया नहीं आया कि मेरे पे ये इंप्रेशन होता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जो छोटे मदनी जी हैं उनको जब जब भी मैंने कॉमन प्रोग्रामों में सुना है तो मेरे मन पर अच्छा भाव था और मेरे को और मेरे सर्वधर्म की टीम को निमंत्रण उन्हीं का आया था, छोटे मदनी जी का, और सद्भावना सम्मेलन में हम गए थे। हाँ, और आपने देखा होगा जब बड़े मदनी जी अरशद मदनी जी का भी वक्तव्य हुआ, हमने कहीं आपा नहीं खोया, हमने कहीं धैर्य नहीं खोया, हमने पीसफुल ढंग से उनको सुना। तो उसी तरह से हमको भी अधिकार है अपनी बात को रखने का। और मुझे ये लगा कि अगर मैं ये बात नहीं रखूंगा समाज में नफरत फैलेगी, समाज में जो है विघटन फैलेगा, समाज की समरसता खत्म होगी। उसको बचाने के लिए मैंने मंच से स्पष्टता की और बड़े अदब से ये कहते हुए कि आप मेरे पिता तुल्य उम्र के हैं, मैं आपको शास्त्रार्थ की दावत देता हूं, आप आइए मेरे से बात कीजिए। यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी के नेता ब्रजलाल ने क्या कुछ कहा मदनी पर, सुनिएगा। निंदा करता हूं, उस आदमी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। भारत में सबसे पहले केरला में 629 एडी में मस्जिद बनी और पेरुमल चेरामल पहले हिंदू कटवा तो, और मोहम्मद साहब 631 में
एडी में उनकी डेथ हुई। तो ये चीज़ और रामकृष्ण का देश जहाँ सनातन महाभारत सब कुछ इस देश में रहा, तमाम बड़ी बड़ी हमारे धर्म ग्रंथ बने, तमाम हुए, और आज ये कहना कि यहाँ इस्लाम धर्म पहले से था, सनातन धर्म तो था ही नहीं। मदनी साहब का क्लियर कट एजेंडा है। मदनी के बयान को लेकर जहां रोष है उस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ जोशीमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहला सवाल आपसे, अरशद मदनी के बयान को किस तरीके से देखते हैं आप, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें चैलेंज की कोई बात नहीं है। ये किसी व्यक्ति का अपना मत है और भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत को अभिव्यक्त करने की आजादी। मदनी साहब भी अपने ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। एक बात हमको उनकी सुनने को मिली, उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है। अगर एक है तो हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से कि मदनी साहब सबसे पहला काम यही करें कि जो काबा शरीफ है वहाँ पर काबा के चारों ओर जो कपड़ा लपेटा गया है जिसमें अरबी हरफ सोने के रंग में लिखे गए, वहाँ पर जरा ओम लिखे, क्योंकि वहाँ अल्लाह लिखा हुआ है और आपका ये मानना है कि अल्लाह और ओम एक ही है, तो सबसे पहले काबा शरीफ की उस चादर में ओम अंकित कराइए। उसके बाद भारत की जो आपकी बड़ी मस्जिदें हैं, जामा मस्जिद आदि, उन मस्जिदों में ओम अंकित कराइए। जहाँ जहाँ अल्लाह लिखा गया है वहाँ पर ओम अंकित कराइए। आपकी जो आदरणीय पुस्तक है कुरान शरीफ, उसमें जहाँ अल्लाह लिखा गया है वहीं पर ओम भी अंकित कराइए। अगर ये कार्य आप करते हैं तो फिर हम आपकी बात पर विचार करेंगे कि भाई ये व्यक्ति कह रहा है कि ओम और अल्लाह एक हैं, और देखो इसने व्यवहार में भी ये करके दिखा दिया है, जहाँ अल्लाह लिखा है वहाँ ओम भी अंकित कर दिया है। तो ये काम अगर हो जाता है सर्वत्र, जहाँ जहाँ अल्लाह वहाँ वहाँ ओम अगर अंकित हो जाता है, तो हम बड़ी गंभीरता से इस बात को लेंगे और विचार करेंगे। और उसके पहले इस पर हम कोई विचार नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ भी कभी भी कह देते हैं, इतने मात्र से आपकी बात को कैसे स्वीकार कर लिया जाए। और इसीलिए आपकी बात को सुनकर के लोगों को अच्छा नहीं लगा, कुछ को लाल भी हुआ, हमने सुना। तो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आप केवल कहने में कह रहे हैं। हम आपको ये अनुरोध करना चाहते हैं मदनी साहब कि इसको जरा व्यवहार में ले आइए और अपनी मस्जिदों में, अपने ग्रंथों पर, अपने घरों में जहाँ जहाँ अल्लाह लिखा रहता है वहाँ वहाँ ओम भी अंकित करवाइए। देखिए आपकी बात आगे बढ़ती है। ठीक है सर, क्या मदनी ने यह बयान देकर हिंदू समाज और सनातन धर्म के लोगों को एक चैलेंज किया है? भाई केवल मदनी के भाषण से आपको ये याद आया? मदनी के पहले चैलेंज नहीं हो रहा था? जब हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे तब क्या सनातन धर्म को चैलेंज नहीं हो रहा था? जब हमारी माताओं बहनों का अपमान किया जा रहा था तब चैलेंज नहीं हो रहा था सनातन धर्म? जब हमारी चोटी के बदले हमारा गला काटा जा रहा था तब सनातन धर्म चैलेंज नहीं हो रहा था? मदनी के एक भाषण से सनातन धर्म को चैलेंज हो गया? सनातन को बहुत दिनों से चैलेंज हो रहा है और सनातन सब चैलेंज को झेल चुका है और आगे भी झेलने के लिए सदा तैयार है। चैलेंज से हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम तो कह रहे हैं मदनी साहब को, आपकी बात में दम है और आप में दम है, तो आप अपने जहाँ जहाँ अल्लाह का उच्चारण हो रहा है वहाँ वहाँ ओम साथ में बैठा करके दिखाइए। आप काबा शरीफ पे ओम लिखवा करके दिखाइए चादर पर। आप जामा मस्जिद में ओम की प्रतिष्ठा करवाइए, किसी दीवार पर तो चिपकाइए ओम। जिस तरफ मुँह करके, अगर अल्लाह और ओम एक है तो जिस तरफ ओम रखा रहे उसी ओम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ के दिखाइए। सामने ओम रख करके और नमाज पढ़ के दिखाइए।
क्या है ये शक्ति आप में? और अगर नहीं है तो फिर ये खोखली बातें कि हम सब एक हैं, हम सब एक ऐसे नहीं हो सकते हैं। हम सब एक ऐसे हो सकते हैं कि हम जो हैं वही रहें, हम हिंदू रहें हिंदू ही रहें, आप मुसलमान हैं मुसलमान ही रहें। आपके और हमारे अंदर हृदय में एक होने की भावना आ जाए कि हम लोगों को एक होना है। आपकी दाढ़ी हम अपने चिपका लें तब हम आपके जैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही रहें, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। हृदय में भावना भर हो जाए कि हमको साथ रहना है, हिल मिल करके हम रहेंगे। ये तो आपके होती नहीं है। आपके ही पुरखे थे ना जिन्होंने आजादी के बाद मिल करके आजादी का संघर्ष किया, और जब आजादी मिलने को हुई तो कहा कि हमारा बांट दो। और किसके पुरखे थे? हमारे पुरखे थे। गजनी मदनी साहब, चाहे मदनी साहब हो चाहे गजनी साहब हो, इन लोगों ने बंटवारा किया है। अब भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारा ऐसा नहीं होगा भाई। भाईचारा होगा जब आपके हृदय में भाई बना आएगा। ठीक बात। आपको ये लगेगा कि ये हमारी मातृभूमि है। आपको अभी कहाँ लगता है आप हमारी मातृभूमि है? आप तो भारत में रहते हो और सऊदी अरब को प्रणाम करते हो रोज 5 बार। शुक्रिया विमुक्तेश्वरानंद जी, आप लाइव जुड़े और बेबाकी से आपने एक बड़ा चैलेंज रखा है अरशद मदनी के सामने। बहुत शुक्रिया। विमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ थे। अब आगे बहस को शुरू करें, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है आज? देश का सवाल यह है, क्या अरशद मदनी ने सोच समझकर बयानबाजी की है? पहला, क्या अरशद मदनी ने किसी एजेंडे को लेकर यह बयान दिया? क्या अरशद मदनी खुलकर हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं देश भर में? क्या अरशद मदनी ने 2024 को देखते हुए यह बयान दिया? ये 4 सवाल हैं। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, साथ ही साथ पवन सिन्हा साहब हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है, दानिश कुरैशी प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ हैं, सैयद जवाब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा दानिश कुरैशी जी से। कुरैशी साहब, अभी आपने विमुक्तेश्वरानंद जी को सुना होगा। उन्होंने कहा साहब अगर आप इतना ही कंपैरिजन कर रहे हैं और आपका हृदय साफ है, सोच साफ है, तो ओम लिखवा दीजिए उस चादर को जो जाती है मजारों पर। जहां पर आप नमाज अदा करते हैं वहां सामने ओम लिखवा दीजिए अगर एक होता है। दानिश कुरैशी जी, जवाब दूं मेरे जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सोचने का मकाम यह है कि आज हम देश की मूल समस्याओं से अलग हटकर किन चीजों पे बात कर रहे हैं। आज में मुल्क में सबसे बड़ी समस्या जो है वो अदानी के स्कैंडल की चर्चा होनी चाहिए थी, बजाय उसके हम ये बात कर रहे हैं कि मदनी जी ने ये कहा और उन्होंने जो धर्मगुरु जो हैं उन्होंने ये कहा। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ये पहला प्रोग्राम नहीं था जमीयत का। अब से पहले किसी भी प्रोग्राम में जमीयत के क्या आपने इस तरीके के वक्तव्य सुने हैं? इस देश में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि देश का धर्म ये है या देश का धर्म ये है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या जहां शासन की बागडोर आपके हाथ में है आप उसी का धर्म डिफाइन करेंगे? अगर आप कह रहे हैं तो आप कह दीजिए कि बगल के मुल्क का धर्म भी यही है, इधर के बगल के मुल्क का धर्म भी है, सारी दुनिया का धर्म। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ संवैधानिक संस्था के टॉप मोस्ट पोजीशन पे विराजमान जो लोग हैं वो इस तरीके की राजनीति के आदी हो चुके हैं और इसी तरीके की राजनीति वो चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि पर्चे लीक होने पे चर्चा हो, वो चाहते ही नहीं है कि बेरोजगारी पे चर्चा हो, वो चाहते ही नहीं है कि जवाब भी आ रहा हूं आपके पास। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, वो चाहते ही नहीं है। साफ कह रहे हैं। देखिए दानिश भाई कह रहे हैं ये तो भटकाने वाली बात है, जो मुद्दे हैं उसकी बात नहीं हो रही है और क्यों उनकी बातों को इतनी तूल दी जा रही है। लेकिन जो बयान दिया है क्या वो धर्म के खिलाफ है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी साफ चैलेंज कर रहे थे। उन्होंने कहा अगर दिल साफ है, दिमाग साफ है तो ये करके दिखाइए, अगर अल्लाह और ओम आपको एक लगते हो तो। राकेश जी, देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अब दानिश कुरैशी जी जो बोल रहे हैं, क्या इसका मतलब ये जो विषय है ये विषय नहीं है
क्या ये जो व्यक्ति कहता है कि जी मनु महाराज को जोड़ रहा है अपने से, ये क्या विषय नहीं है? अरे जिस मनु महाराज को भगवान विष्णु से मत्स्य अवतार लेकर के और उनको मैसेज दिया, संदेश दिया कि आप सप्त ऋषियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर नौका पे आइए और इन सबको बचाइए महाप्रलय जब आता है तो, और हमारे पुराणों में इसकी चर्चा है। उस मनु जी महाराज का इस्लामीकरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी चर्चा नहीं है। अरे जब मनु महाराज का आप संतान अपने को कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप भी सनातनी हो गए। तो सनातनी हो गए तो सनातनी स्वीकार करने में आपको क्या परेशानी है? तब तो विवाद ही खत्म हो गया। अगर आप ओम और अल्लाह को एक कहते हैं तो ओम अल्लाह को एक कहते तो मस्जिदों पे ओम भी अंकित करा दीजिए, समस्या ऐसी ही खत्म हो जाएगी। समस्या तो ये होती है, और जो सनातनी है वो वंदे मातरम बोलने में कुरेज नहीं बल्कि वही वो देश प्रेमी होता है। लेकिन आपको वंदे मातरम बोलने में परेशानी हो गई, लेकिन आप कहोगे जी हम भी सनातनी है, देखो मनु जी महाराज भी हम वंशज है, आप उनको आदम नाम दे दिए और ओम को आपने अल्लाह नाम दिया। यानी कि आप इतने, जिस 629 में आपको भी पता है राकेश जी कि 629 में पहली बार भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, और वो भी केरल के त्रिपुर में सबसे पहला हिंदू राजा ने मस्जिद बनाने के वो दिए, स्थान दिए, और उन हिंदुओं को, जिन्हों हिंदुओं ने स्थान दिया सनातनियों ने, उनको ये कह रहे कि जी ये तो छोटा, यही बात हो गई कि दादा को बच्चा बोले कि जी आप तो हमारे बच्चे हो। तो ये उल्टी सीधी जवाब में रिप्लाई दे दीजिए। ये कहना कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और हिंदुस्तान के लिए सबसे मुफीद जगह, ये कितना जायज बात है? कितनी जवाब भाई, कितनी बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातें हैं, और ये कह रहे कि नहीं। हेलो, हाँ जवाब भाई बोलिए। हेलो जवाब भाई, आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो, जी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी जी, देखिए क्या है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज जिस मौजू के ऊपर डिबेट रखी गई है, सवाल ये पैदा होता है कि अरशद मदनी साहब ने कोई ऐसी बात कही है जो लोगों को बांटती है, तो मुझे लगता है कि नहीं। आपके समझने में अगर कोई चीज नाराजगी अगर आती है सामने, कोई नहीं समझ पा रहा, नाराजगी और नाइत्तेफाकी हो सकती है आपको समझने में, नहीं समझ पा रहे। सुनिए, आप समझाइए। हेलो, हाँ समझाइए, आप नहीं समझ पा रहे। आपने मनु जी महाराज को इस्लामीकरण कर रहे हो। देखिए, आप जो है सबका इस्लामीकरण कर रहे हो, ओम का कर रहे हो। एक मिनट चक्रपाणी जी समझा लेने दीजिए, वो कुछ समझाना चाह रहे हैं। चक्रपाणी जी वो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं समझ पा रहे। पवन सर बैठे, मैं उनके पास अभी तक नहीं गया, अभी जाऊंगा, उनसे भी समझूंगा। पहले आप ही समझा दीजिए क्या बोले वो। सुनिए, देखिए देश के अंदर जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इक्वालिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जब हम बराबरी की बात करते हैं, तो सभी यहां पर बराबर हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपके मतभेद हो सकते हैं, कोई यहाँ पर जो है आस्तिक है, कोई नास्तिक है, वो भी भारतीय मानते हैं। हमारा धर्म आप बता रहे हैं। अरे महाराज सुनिए तो पूरी बात, आप तो अरे पूरी बात तो सुनिए। अरे पूरी बात तो यही है, समस्या तो जवाब पूरी बात सुनिए। मैं स्टूडियो के अंदर नहीं हूँ, आवाज की बात तो हिंदू करता है, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। महाराज आपकी बात नहीं समझ में आ रही है, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए, मैं मौजूद नहीं हूँ। इस्लामीकरण करते हैं, आप देवी देवताओं का इस्लामीकरण कर रहे हैं, आप ओम का इस्लामीकरण कर रहे हैं, सुनिए सुनिए महाराज का इस्लामीकरण कर रहे हैं। बात को सुनिए, समझिए महाराज जी, सही है। आप सोचते हैं भाईचारा में हम आपको भाई रोकेंगे इनको, समझ के 10 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। जिस हिंदुस्तान ने आपको, चक्रपाणी जी एक बार जवाब भाई, बात अपनी पूरी कर ले। पहले मस्जिद बनाने का स्थान दिया, जिस हिंदुस्तान में आपको भाई बीच में चक्रपाणी जी एक बार जवाब भाई को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। स्वामी जी दिखा रहे हैं, स्वामी जी एक बात, वो कोई तर्क संगत लेकर आए। स्वामी चक्रपाणी जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, एक बार जवाब अपनी बात पूरी कर ले। मैं चाहता हूं जो उनके दिल और दिमाग में है, कितना वो मदनी साहब को समझ पाए, एक बार वो रख ले, उसके बाद आता हूं। जवाब भाई 40 सेकंड बात पूरी करिए। बिल्कुल रखना चाहिए, रखिए। देखिए, जमीयत का जो मौकिफ है, मैं थोड़ा सा जमीयत के मौकिफ को रख दूं। जमीयत का मौकिफ ये है, जमीयत की जो आइडियोलॉजी होती है वो जालिम के खिलाफ है और मजलूम के साथ है, नंबर एक बात। और जमीयत ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस देश के अंदर, जब जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी बनाई, तो 2 नेशन थ्योरी की मुखालफत करी।
एक ये है। बयान क्यों नहीं जारी दूसरी किया चीज, जमीयत तीसरी उलमा चीज, कन्हैया कुमार के हत्यारों को आप इस्लाम यहाँ से पर खारिज बहुत से करते लोग हैं, बहुत से धर्मों को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। हम किसी को डिनायल मोड पे नहीं कहते हैं कि हम नहीं मानते। ठीक है, आपकी आस्था है, हम सम्मान करते हैं और सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट और यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जब गांधी जी ये बात करते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सद्बुद्धि दे भगवान, तो इसमें आपत्तिजनक क्या बात कही उन्होंने? यही तो सवाल है। वो तो कह रहे हैं इस चीज को ना, वो जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है वो उस चीज को प्रमोट कर रहा है। आपके समझने में दिक्कत हो सकती है, आपकी नाइत्तेफाकी हो सकती है इस चीज को लेकर के मनु को लेकर के, आदम अलैहिस्सलाम को लेकर के तमाम आपको आपत्ति हो सकती, ठीक है। बट मेरा बिलीव ये कहता है कि इस धरती पे सबसे पहले आने वाले शख्स आदम अलैहिस्सलाम है। वो हमारे नबी हैं, वो भी हमारे नबी हैं। और हमारा जो अकीदा है वो 1,24,000 नबी और पैगंबर को मानता है। नबी और पैगंबर का मतलब हुआ मैसेंजर ऑफ द गॉड, जो ऊपर के अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं, ये हमारा बिलीव है। ठीक है। और आदम अलैहिस्सलाम एक मिनट रुकिएगा, पवन सर को लाते हैं, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है ये। पवन सर थोड़ा बेहतर समझा, आ रहा हूं, चटपाणी जी आ रहा हूं। ठीक है पवन सर, ये जो मसला है, देखिए उसी बात को जवाद भाई भी आगे बढ़ा रहे हैं, इसी बात को मदनी जी ने कोट किया, लेकिन इतिहास में आप जाइए तो 600 साल पहले बताया गया ऐसा अब इस्लाम है और पहली मस्जिद केरला में बनाई गई। इसका तर्क क्या है बार बार इस बात को कहने का? आ रहा जवाब भाई, एक मिनट पवन सर। जब मदनी साहब शुरू में बोल रहे थे और अखलाक की बात कर रहे थे और भाईचारे की बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिद्धांततः एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अलग होती है। मैं विरुद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो डिफरेंट है, अगेंस्ट नहीं हो, डिफरेंट है। तो डिफरेंट चीजों को ऐसे समय पर, खास तौर से ऐसे समय पर छूना ही नहीं चाहिए, पहली चीज, क्योंकि वो कोई साधारण नेता नहीं है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। दूसरी बात, जब अन्य धर्मगुरु वहां थे तो उन्हें फिर ऐसे संदेश मंच से देने चाहिए थे, झंडों के माध्यम से, तख्तियों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, कि ये सर्वधर्म सभा है। ऐसे में आप कंपैरिजन यदि करते हैं कि ओम अल्लाह है, अल्लाह ओम है, तो लोगों को कहने का मौका मिलेगा कि ठीक है, चादर पर आप ओम लिखा दो, ये गलत बात नहीं है। स्वामी जी ने जो बात कही वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो इतिहास आप पढ़ाना चाहते हैं वो गलत है। और अगर उतने रसूखदार व्यक्ति से वो इतिहास लोगों तक जाएगा, युवाओं में जाएगा, वो युवा चाहे हिंदूज के हों या मुस्लिम्स के हों, वो जब जाएगा तो नासमझी फैलेगी। ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब मैं कोई चीज कक्षा में यदि विद्यार्थियों को पढ़ाऊं तो क्या मैं गलत पढ़ा सकता हूं? इस तरीके से उसको देखना चाहिए। तो आदम हव्वा का मनु और शत्रुपा से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वो कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जगह चुनी, तो ये एक बहुत डिफरेंट संदेश जा रहा है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये संदेश बिल्कुल अलग तरीके से जा रहा है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे, और मैं आपसे 2 दिन पहले जब डिबेट में आपके साथ मैंने कहा भी था कि बहुत जल्दी चेंज होगा इनका माइंड, और उस वक्त भी जो हाजी साहब बैठे थे, मैंने उनसे भी ये कहा था जब वो ये इस चीज को कह रहे थे कि कि ये गलत बात कर, वो भी यही कह रहे थे ये गलत बात कह रहे हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था, मैं इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन अब चूंकि वो है नहीं तो बात नहीं करूंगा उसकी। हाजी सलील साहब से, लेकिन अगर आप बार बार एक नैरेटिव को खड़ा करेंगे तो रजब भाई एक सेकंड बस, कि बार बार एक नैरेटिव को खड़ा करेंगे कि ये धरती उनकी है, ये धरती उनकी है, ये धरती उनकी है, तो मैसेज बहुत गलत जाएगा और इसका प्रतिरोध होगा। आप ये कहेंगे ये धरती हमारी भी है, तब तो ठीक है। अब ऐसे में आरएसएस भी आ जाती है, मोदी जी भी आ जाते हैं, ये अलग अजीब सी बात है। जब आप धर्म का संदेश दे रहे हैं तो धार्मिक बात कीजिए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोई डिबेट शुरू होती है संस्कृति पर, तो तुरंत कुछ लोग कहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सविनम्र निवेदन करता हुआ कहना चाहूंगा कि जब कोऑर्डिनेशन से फोन जाता है कि फला विषय पर बहस है, तो यदि मैं उस बहस से इत्तेफाक नहीं रखता हूं तो मैं आना ही नहीं, मुझे उस बहस में जाना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। ये क्यों कहना कि ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दे और भी हैं, तो और मुद्दों पर भी चैनल। ठीक है दानिश भाई, इस पर आपकी टिप्पणी मैं लूंगा। सुना है, ठीक है, रजत भाई से सुना।
ठीक है जवाब भाई, क्योंकि आपने इस प्रश्न को उठाया था, मैंने इसीलिए पवन सर को रखा स्क्रीन पर। चक्रपाणी जी आ रहा हूं आपके पास, एक बार अगर आपको छोटा सा इंटरवेंशन देना हो 30 सेकंड में, जवाब भाई। नहीं देखिए उन्होंने कोई ऐसी तो बात नहीं करी जिससे नाइत्तफाकी पैदा हो। आपकी नाइत्तफाकी अगर किसी एक अल्फाजों से है तो उस अल्फाजों को डायलॉग के थ्रू हल कर लीजिए। अभी जो देश के अंदर माहौल है जिसके ऊपर आप देखिए जंतर मंतर के अंदर क्या क्या लोग आकर के तकरीरें कर रहे हैं, वो क्या बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा चुनी हुई एक सांसद भोपाल से आती हैं, वो क्या बयानबाजी कर रही हैं। उसके बाद मौजूदा सरकार के सांसद यहीं दिल्ली से, अब सरकार आप कहा चक्रपाणी जी एक बात, ये धर्म का मामला था, इसमें राजनीति नहीं। जवाब भाई चक्रपाणी जी, ये तो धर्म का था, धर्म से राजनीति की ओर गया, इन्होंने वापस धर्म की फुटबॉल उठाकर राजनीति के कोर्ट में डाल दी। चक्रपाणी जी अरे सुनिए, एक स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, एक चुना हुआ चीफ मिनिस्टर वो क्या बयानबाजी करता है। एक मिनट जवाब में रुक जाइए जरा, मैं इसको आज बिल्कुल यही मदनी साहब तक सीमित रख रहा हूं, आप इधर उधर घुमाइए मत। चक्रपाणी जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं साहब बीजेपी के एमपी ये कहते हैं मिनिस्टर, इसका क्या मतलब? आज बात मदनी पर है चक्रपाणी जी। देखिए समस्या ये है ना कि जब विषय से भागना हो, आदरणीय हमारे आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी, जवाब साहब एक मिनट रुक जाइए, जवाब भाई एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, हर विषय पे राकेश जी बहस होती है, जिस विषय पे अगर बहस हो रहा है उस पे करना चाहिए ना। अब इधर उधर चले जाते हैं कि इस पे महंगाई पे नहीं हो रही, बेरोजगारी पे नहीं है, अडानी पे नहीं हो रही, पीएम पे नहीं हो रही। अरे भाई जब उस पे भी होती है तो उस पे रहो। अभी यहाँ विषय है कि जमीयत उलेमा हिंद ने या मदनी साहब ने जो बयान दिया वो निश्चित रूप से आहत करने वाला दिया। वो सबको सर्वधर्म को जोड़ने की विषय पे हुआ और वहाँ पे धर्म गुरुओं को ऐसा आहत किया कि वहाँ जैन मुनि को बोल करके वहाँ बहिष्कार करके आना पड़ा। जो बात गांधी जी कहते थे वो बात तो वो भी वही कहने की कोशिश कर रहे थे। आपकी समझ में नहीं आ रही है तो इसके लिए मैं क्या करूं, यह जमीयत क्या करेगी? जो बात बड़े बड़ा गांधी जी हो गए। अरे आप जरा सोचिए, गांधीवादी नहीं गांधीवादी बनने की नौटंकी ना करिए आप जरा। जब इतना अगर जो वो था तो कम से कम जमीयत उलेमा हिंद जो है कन्हैया कुमार के हत्यारों को भी थोड़ा सा निंदा कर देते भाई। चीजें भी हैं, तमाम लोगों के रहने वाले, तमाम धर्मों को मानने वाले जानबूझ करके लोग आप बनाते हैं। आप देश में नाराजगी है, राकेश जी थोड़ा इनको चुप कराइए ना। राकेश जी मुझे बोलने दीजिए, इनको चुप कराइए पहले। हमने डिनाई करा है, जवाब में एक बार इनको पूरा कर लेंगे ना। आप अगर बीच में बोलेंगे तो चक्रपाणी महाराज जी समझ नहीं पाएंगे, ना मैं ना व्यूअर्स। एक बार उनको कंप्लीट कर लेंगे, दबाने का प्रयास करते हैं लोग। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज देखिए मूल विषय ये है, आप राकेश जी इस बात को समझिए। यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे सबसे मैं निवेदन करता हूँ 2 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आप जरा सोचिए कि अगर ये यहाँ पे बोलते हैं मदनी साहब की जी हमारे ऊपर यहाँ पे अन्याय हो गया, सब की बातें टूट रही है, इसका परिणाम ये होता है कि बंगाल में हमारे 14 मंदिर तोड़ दिए गए। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में हिंदुओं के जो है बेटी बहनों के अपहरण होते हैं, उनकी हिंसा होती है, हत्या हो रही है। बांग्लादेश में सरेआम घुस के हत्या हो जा रही। जहां पे मुस्लिम देश है और हिंदू है वहां पे तुरंत अत्याचार शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और वहां पे हिंसा होता है। जो इस्लामिक कट्टरपंथी है वो तुरंत हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू कर देते हैं। सवाल ये इनको समझना चाहिए, कन्हैया कुमार के हत्यारों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ भारत में विक्टिम कार्ड खेल के जो विदेश में बैठे हुए हिंदू हैं उन पे अत्याचार करवाते हैं, उन पे अन्याय कराते हैं। तो मदनी जी जैसे लोग या असुद्दीन वैसी जैसे लोग यहाँ पे बैठ के कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बोलते कुछ और है और करा कुछ और देते हैं। तो हैरत है, तेरे हाथ में पत्थर भी नहीं है और शहर में महफूज कोई सर भी नहीं है। तो ऐसे लोग हैं कि बोलते, अब उनके बोलने के कई तरीके होते हैं। वो अपना विक्टिम कार्ड खेल करके, आप देखिए ना बांग्लादेश में क्या हिंदुओं को किस प्रकार से रौदा जा रहा, सरेआम हिंदू महिलाओं हिंदू बेटी बहनों के साथ। जवाब भाई पर रिप्लाई दीजिए, फिर दानिश भाई के पास जाना है। राजनीति भी समझे कि इस बयान के बाद 24 की राजनीति कहां तक जाएगी। जवाब भाई रिप्लाई फिर दानिश भाई के पास। मैं दे रहा हूं। देखिए वहां पर और भी जो हिंदू धर्म गुरु थे उन्होंने मुखालफत नहीं करी। एक बड़े ऋषि साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मुखालफत नहीं करी, उनका नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर आपको कोई बात नहीं जवाब भाई वो तो उठ के चले गए, उन्होंने मन से कहा। जवाब भाई क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने और उन्होंने बाद में ये बात कहा
कि मैं छोटे नहीं, मदनी जी ने बुलाया था इसलिए आया था। वो बेहतरीन आदमी है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सर्वधर्म के लोग यहाँ हो और इस तरीके की बातें हो। वो बाइकआउट कर उठकर चले गए। मैं विजुअल दिखा रहा हूँ आपको उसका नीचे। नहीं ठीक नहीं, अरे सही है, उनका मैंने सुना है, उनकी आपत्ति नाराजगी, वो मेहमान थे भाई वहाँ के, उनकी आपत्ति। ये कैसी मेहमान नवाजी हुई कि आपने हिंदू सिख ईसाई सबको बुलाकर बैठाया और आपने अपने धर्म को इतना बड़ा बना दिया कि 4 लोगों को उठकर जाना पड़ा। आप सुनिए, नहीं कोई ऐसी अगर कोई चीज समझ में किसी की अगर नहीं आई की बात तो कर रहे उनसे दोबारा आप पूछ सकते थे कि भाई ये चीज मुझे नहीं समझ में आई, ये किस आपने बिहार पे कह को बुलाकर सामने बैठकर जो आदमी सुन रहा है, समझ रहा है, समझने से उठकर जा रहा है, उसका मुकदमा जवाब नहीं, रात भर आप लड़ोगे ना, ये मुकदमा जीत नहीं पाओगे। एक लाइन में कह देते कि हाँ थोड़ी चूक हो गई मदनी साहब से, आवेश में और भीड़ देखकर थोड़ा गलत बोल गए, मैं आपकी बात मान लेता। ठीक है, दानिश भाई के पास जाऊंगा। दानिश भाई, क्या 24 की लड़ाई भी इसमें शामिल है? क्या मदनी ने ये बयान इसलिए दिया है कि मुसलमान एक छतरी के नीचे आए? क्या 24 में एक तरफा वोट पड़े इसलिए ये बयान दिया गया? आ रहा हूँ चक्रपाणी जी, आ रहा हूँ। दानिश जी, धर्म के लोगों को बुलाता है और उसका सम्मान ही नहीं कर पाता है। आ रहा हूँ, जवाब में आ रहा हूँ। चक्रपाणी जी 1 मिनट आ रहा हूँ, एक बात दानिश जी के पास। दानिश जी, ये जो बयान है, मैं उसी पे बात करूँ। हाँ, एक मिनट जवाब भाई, 1 मिनट, सॉरी चक्रपाणी जी 1 मिनट। दानिश भाई, क्या ये 24 की लड़ाई वाला बयान है? जी बस देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जमीयत उलमा हिंद एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आप उसका राजनीतिकरण करें या उसके राजनीतिक अर्थ ना निकालें। सुनिए, देखिए बीच में मत बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो ये कह देते कि हमारी भी जमीन है, हमारी भी ये धरती है। अरे तो उन्होंने नहीं कहा तो आप कह दीजिए कि धरती हमारी भी है, अगर उनकी है तो मामला यहां खत्म हो जाता, लेकिन उनको पैनल पे चर्चा करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर की बात वो ये कह रहे थे कि जिस तरीके की बात का इस्तेमाल किया गया, देखिए मोहन भागवत जी ने भी यही बातें कही है। और मैं तो आपको कहूं कि कुरान तो ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारे आलम का रब है। जो नहीं मानते उनका भी है, जो मानते हैं उनका भी है, जो चरिंदे परिंदे जिनके पास समझ नहीं है उनका भी रब है। तो ये मेरी सोच है, ये मेरी अपने लिए है। तो मतलब अगर भागवत जी बोलेंगे तो किसी को परेशानी नहीं है, अगर मदनी जी बोलेंगे तो सबको परेशानी है। पवन सर, ये जो भागवत जी बोले तो किसी को परेशानी ना हो, मदनी ने बोला तो सबको परेशानी। तरफ से कोई बोलेगा तो 10 सेकंड रजत जी, 10 सेकंड, कंप्लीट 10 सेकंड और रजत जी, 10 सेकंड और। देश के एक प्रदेश, बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री देश का कौन सा धर्म है वो डिफाइन करेंगे। ये संविधान का अपमान नहीं है, उस पर तो कोई पैनलिस्ट नहीं बोले। हमारा कोई धर्मगुरु ने ये तो नहीं कहा कि किसी और मजहब के 20 लाख लोगों को कत्ल का साजिश का प्लानिंग किया जाए, ऐसा तो नहीं कहा गया। ठीक है पवन सर, इसमें 2 चीजें। पहला, इन्होंने भागवत जी को नेम किया कि भाई अगर वो बोले तो सही है, मदनी ने बोला तो गलत क्या है, पहला। दूसरा, कि अगर आप कहिए कि राष्ट्रीय धर्म सनातन है तो ये कहें सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, तो तकलीफ क्यों? पवन सर, देखिए हिस्टोरिकली फैक्ट नहीं है, वो चीज गलत है। और इतने बड़ा शख्सियत है मदनी साहब, अगर वो कोई भी चीज गलत पढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्शन होगा। हाँ। क्लासरूम में अध्यापक अगर वो बात करेगा क्लासरूम तक सीमित रहेगी, रामलीला के मंच से अगर वो बात होगी, और ऐसे समय पे जब 24 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसी बात निकलेंगी तो फिर उसका प्रतिरोध भी होगा। रही बात जो भागवत जी ने कहा, तो जो भागवत जी कह रहे हैं, उन्होंने दोनों धर्म में संभाव की बात करी, बात खत्म कर दी। उसमें कहीं भी ये नहीं बात कही कि ये इतिहास इसका है, ये इतिहास इसका है, ये इससे भी पुराना है, ये इससे भी पुराना है, यही जगह चुनी है, ये जगह अल्लाह को प्यारी है। ये बताइए भागवत जी ने कहा क्या? दानिश भाई, भागवत जी ने ऐसा कुछ कहा क्या? कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ भाईचारे की बात करी और बात खत्म कर दी। आप पढ़कर बता दीजिए, उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कहीं कंपैरिजन नहीं किया गया। और किसी भी रिलीजन का, किसी भी रिलीजन से कहा कि देश में, भारत में रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं, ऐसा स्टेटमेंट है भागवत जी का, मैं बता दूंगा आपको। हाँ, ये आप दुबई जाएंगे तो आपको हिंदी ही बोला जाएगा वहां पर आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं पहचानते।
और भी अमेरिका अरे भी जाएंगे। सुनिए मेरी ये बात, तो recent हिंदी years में हिंदी थोड़ी और awareness हिंदू आई है। दोनों सुनिए लेकिन सुनिए देखिए, हिंदुस्तान से आप जो मिस भी कोट आता मत था, करिए, हिंदी आप कहते थे। हिंदू अफगानिस्तान में हिंदी हमारे और मित्र हिंदू को बताते मिक्स हैं मत कि करिए। वहाँ सब हिंदी हिंदी जो है। हिंदी तो जो हमारी हिंदी कोई के नाम अलग से से जाने पहचान जाते हैं, नहीं है, सुनिए हमारी पहचान सुनिए, केवल अरे हिंदू पाकिस्तानियों को भी लोग और केवल कहीं जाते हिंद तो से हिंदी है। के नाम से हमारी जानने जाते हैं, पहचान क्योंकि केवल हिंद भारत से महासागर पे है और वो किसी भी से बसते नहीं हैं। है। तो और हिंद पाकिस्तान महासागर पे जैसे बसने देश वाले का सारे मैं लोगों को example ही क्यों उसी लूंगा? तर्ज पे क्योंकि कहा वो पुकारा इस्लामिक जाता है या कहा रिपब्लिक जाता ऑफ है। पाकिस्तान है, भारत थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है राजेश भाई, दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है। इस्लामिक रिपब्लिक लिखता है पाकिस्तान, हम कहीं नहीं लिखते हिंदू रिपब्लिक। हमारे यहाँ थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। ये इंडियन एक्सप्रेस का इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, आप देख लीजिए इसको, आप देख लीजिए इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट क्या कह रहा है कि भारत में रहने वाले, इस पे आपत्ति है आपको? इस पे आपत्ति है आपको? बात भाईचारे की कोई करे, इस पे आपत्ति है आपको? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस पे आपत्ति है आपको? मत कीजिए। तो क्यों? देखिए आदम और हव्वा का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं मनुष्य की भागवत से? जी के स्टेटमेंट हम पे आपको आदम आपत्ति हव्वा नहीं की है, संतान मदनी नहीं जी है। के स्टेटमेंट पे आपको आपत्ति है, आदम ये और ड्यूअल हव्वा स्टैंडर्ड का आपको खुद से छोड़ना आए हैं। पड़ेगा। आपको हमारे ये मानना मनुष्य पड़ेगा कि इसी धरती से मदनी, हैं। अगर भागवत जी जो दोनों कह रहे में हैं वो बहुत सही फर्क है है। तो मदनी जी भी आप वही जब कह रहे हैं, इतिहास या का अगर मदनी जी जो कह रहे हैं वो गलत मिसइंटरप्रिटेशन है तो तो फिर फिर मोहन भागवत जी ने जो कहा वो भी गलत है। आपको आप समझाना स्वीकार पड़ेगा, करिए इस बात मजबूरी को। में हमें समझाना पड़ेगा। आप स्वीकार मिसइंटरप्रेट करिए ना इस मत कीजिए बात को। इतिहास मैं ये कह रहा हूँ कि इतिहास अगर को मदनी जी सर्च का करने की स्टेटमेंट जरूरत आपको ही गलत नहीं है। लगता है भाई मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कंडेम करना कि पड़ेगा कि भाई सर्वधर्म मोहन भागवत जी ने सम्मेलन जो हो कहा रहा है है, उसको भी सर्वधर्म कंडेम करिए सम्मेलन का आप। अर्थ नहीं था तो दिक्कत ये है कि जब आप ड्यूअल स्टैंडर्ड इस वक्त जो समाज के अंदर परेशानियां इंडिया हैं, न्यूज जो का एक दरारें वास्ट हैं, नेटवर्क है, उसको भरा और इसके जाए। दर्शक यहाँ देख पे रहे हैं दरार और कि किस चौड़ी कर तरीके दी से आप गई ड्यूअल और ये स्टैंडर्ड कहा रखते हैं। गया आप कि मोहन हम भागवत तुमसे जी पे पहले बोलना आए नहीं हैं। चाहते, इसका आप मतलब मदनी जी पे बोलना चाहते हैं, दिखाना तो चाह लोगों रहे की हैं। समझ में आ रहा है ना, हमारे एक साहब बोल लोगों रहे की हैं समझ में आ रहा है चैनल कि पे आप निजाम करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। निजाम मुस्तफा हम कहीं से कहीं तक एक्सेप्ट करेंगे, भारत के लोग कतई नहीं करेंगे। ठीक है। बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। एक बार स्वामी चक्रपाणी जी के पास स्वामी चक्रपाणी जी जो मैं आ रहा हूँ, दानिश भाई आ रहा हूँ, पवन सर आपके पास भी आ रहा हूँ, एक बार चक्रपाणी जी के पास। चक्रपाणी जी क्या ये बहस इसलिए हुई, और जो मैं पैनल में बैठे अपने वक्ताओं को सुन रहा हूँ, इन्होंने सीधे दो चीजों से जोड़ा है। पहला, मोहन भागवत के स्टेटमेंट से, पहला। दूसरा, सनातन को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाए। क्या मदनी का ये स्टेटमेंट उसके रिएक्शन में दिया गया है? चक्रपाणी जी, हम तो निजाम दस्तूर की बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट दानिश भाई, एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, आपकी परेशानी है, मेरे बंधु, कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई सुन लीजिए, थोड़ा हमें भी बोलने दीजिए। हमारे इस्लामिक स्कॉलर साहब डिबेट जिहाद न करिए, हमें भी बोलने दीजिए। हिंदुस्तान में जवाब भाई ध्यान से सुनिएगा, आप ही को रिप्लाई देना है। बहुत जरूरी है राकेश जी। जब जी सुनिए ना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। देखिए, मूल विषय, आप जब कहते हैं कि भागवत जी तो यही बात बोलते हैं, तो भागवत जी जब बोलते हैं तो आप खुद ही कहते हैं नहीं हमारे पूर्वज हिंदू नहीं है। और ये जो मदनी साहब ने कहा, मनु जी महाराज का जिक्र किया, तो मनु जी महाराज तो सनातनी थे, तो सनातनी आप हुए। आप ओम अल्लाह को एक मानते हैं, लेकिन ओम आप जो है लगा नहीं सकते, आप मस्जिद पे लगाएंगे। सुनिए चक्रपाणी जी, सुनिए मेरी बात, बीच में न बोलिएगा। अगर मोहन भागवत जी जो कहते हैं, आप सुन लीजिए, आप भगवान राम को भी, तो आप भी मना कर दीजिए। मदनी जी जो कह रहे हैं उसके साथ हम इत्तेफाक नहीं रखते। आप नबी कहते हैं, ना जवाब राम मंदिर राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आता है, फिर भी विरोध करते हैं। वो भी आपको ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना मदनी जी जो कह रहे हैं उसको आप डबल स्टैंडर्ड करते नहीं हैं। कहेंगे जब आप जब दीजिए ना, सनातनी आप है, आप मना कर दीजिएगा, मानते हैं हमारे मनु जी महाराज, तो कोई क्या परेशानी वंशज नहीं है? है। देश में संविधान लागू है, रजत भाई, आपको अपनी मर्जी मानने का देखिए, इख्तियार है। आप जब हमारे मनु जी महाराज को अपने को संतान मानते हैं, सुनिए, वंशज देखिए मानते और है चक्रपाणी भी, जी, मैं आपको तो बताऊं, उसमें सनातनी जैसा कि अपने को होने में गर्व मोहन करिए भागवत जी ना। के फिर स्टेटमेंट तो पे कह भारत रहे हैं कि माता हम की डिनाई जय करते बोलिए, हैं, तो फिर मदनी तो जी के वंदे स्टेटमेंट मातरम पे आप भी डिनाई बोलिए। कर लीजिए अब ना। वंदे मातरम बोलेंगे नहीं, अब बोलेंगे कि निजाम हमारे दस्तूर मनु की जी बात महाराज कर हमारे रहे हैं, हैं। निजाम आइन की बात तो कर रहे ये हैं, ठीक और वो बात तो नहीं नाफिज होके ही है। रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप अगर जो सनातनी है, मनु जी महाराज के वंश है, मैं मान लिया, आपको मान लिया कि अल्लाह ओम है कि एक है, तो ओम लगाइए ना। मैं मान लिया कि आप मनु जी के संतान है, मनु महाराज के, तो वंदे मातरम बोलिए ना, उसमें क्या आपत्ति है? वो तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आप अगर आपको डिसएग्री तो करते हैं, इस्लामीकरण चक्रपाणी जी करना सुनिए है, मेरी बात। आपको हमारे अगर आप पूर्वजों को भी मदनी जी की दिखाना है, बात से डिसएग्री क्योंकि करते आपके हैं, अंदर इंफीरियरिटी तो आप है। अपना विरोध आप दर्ज जानते हैं करवाइए कि ना, जुम्मा हमें जुम्मा कोई- आपके हमें कुछ सौ कोई साल आपत्ति हुए नहीं है। आपके देखिए, स्थापना सुनिए, के, सुनिए, तो सुनिए, इसलिए सुनिए, आपको दिखाना अरे है। सुनिए मेरी आप बात। परदादा अगर को आप आपको मदनी झुकाना जी है, की बात आपको से दादा को विरोध झुकाना है भाई कि दर्ज इनको करवाएंगे नीचे ना, दिखाओ। तो मैं नहीं मानता आप नीचे कि दिखा कोई के ऊपर कोई उठना चाहते आपके खिलाफ आप कोई जरा इस तरह की सोचिए बात ध्यान करेगा, से जैसे कि साध्वी जमीयत प्रज्ञा ने उलेमा बात की हिंद है। ने ऐसी कोई बात नहीं सर्वधर्म के करेगा। लोगों को आपको
बुलाया और उनको सम्मान तक भी नहीं कर पाया, उनको रोक भी तक नहीं पाया, उनको जान ठीक है। एक बार जवाब भाई स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जो बात कर रहे हैं, और चक्रपाणी जी आ रहा हूं दानिश भाई आपके पास, हम सबको समझ जवाब भाई मनु के हिसाब से चलेंगे तब तो आप भी सनातनी हैं। जवाब भाई देखिए, जो अरशद मदनी साहब का स्टेटमेंट है, एक मिनट दानिश भाई, एक मिनट दानिश भाई, एक मिनट जवाब भाई पूरा कर। देखिए, जहां तक मैंने अरशद मदनी साहब के उस स्टेटमेंट को सुना है और जहां तक मेरी समझ और जो मैं समझ पाया, उनका कहने का जो तात्पर्य था वो ये था कि यहाँ पर लोग अल्लाह को भी मानते हैं, ओम को भी मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, गॉड को भी मानते हैं। ये सब मानने के बावजूद हम सब एक हैं, भारतीय हैं। अगर ये अल्फाज मुझे सुनाई पड़ रहे हैं और सामने वाले को नहीं पड़ रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? हम सब भारतीय की बात चक्रपाणी जी एक मिनट जवाब भाई, मैं आना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपने 3 बार कन्फ्रंट किया और आपने 3 बार मदनी साहब का मुकदमा लड़ा है। तो बोलिए वंदे मातरम। भगवान शिव को लेकर मदनी ने क्या कहा, कहिए तो मैं आपको सुनवा दूं, और उसका जरा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। पवन सर एक मिनट रुक जाना आप, जवाब भाई आप पवन सर जरा बता दीजिए जवाब भाई को, क्योंकि 3 बार मुकदमा लड़ा इन्होंने, माने नहीं है। एक मिनट जवाब भाई, जवाब भाई 1 मिनट रुकेगा। पवन सर बताइए। अरशद मदनी साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें ये विवाद में आई, ये पहली बार नहीं है, और रजत भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये तीसरी बार ऐसा स्टेटमेंट है। वो शिव पर उंगली उठा देते हैं, वो मूर्ति पूजा पर भी उंगली उठाते हैं, और तीसरी बार जब इस बात को कह रहे, जरा सुनिए, मैं इस बात को दानिश भाई को खास तौर से सुनाना चाह रहा हूं। मैंने धर्म गुरुओं से पूछा, मदनी साहब कह रहे, जब कोई नहीं था, ना श्री राम ना ब्रह्म, तब मनु किसे पूजते थे? क्या बात है, विष्णु जी को पूछते थे, उन्होंने, उनको नहीं पता तो हमसे पूछ लें। कुछ लोग बताते हैं वो ओम को पूजते थे, ठीक है। तब मैंने ये कहा कि इन्हीं तो हम अल्लाह कहते हैं, आप ओम को अल्लाह नहीं कहते। अगर आप ओम को अल्लाह कहते तो फिर योग दिवस पर, जो प्रथम योग दिवस पर इतना शोर मचाया था कि हम ओम नहीं कहेंगे, ओम नहीं कहेंगे, हम, जो कि नाद स्वर है, जिसका धर्म से सीधा सीधा सिर्फ इतना संबंध है कि वो एक वायु उत्पन्न करता है, और हम हिंदुओं के लिए वो पवित्रतम शब्द है। तब तो ओम का उच्चारण करने को मना कर दिया था। तो हम अल्लाह, अब ईश्वर सब एक हो गए, तो आप कह दीजिए कि हम मंदिर में, मस्जिद में जाकर ओम से नमाज शुरू करें, तो फिर कोई तैयार नहीं होगा। दरअसल तीसरी बार ऐसा कहा है, तीसरी बार। मैं इस पॉइंट पर भी आपका ध्यान लाना चाहूंगा दानिश भाई, कि उन्होंने जो कहा है उस पर जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन निराधार नहीं है। कहीं पीड़ा पहुंचती है इन चीजों से, नियत पे सवाल उठेंगे इन चीजों से। क्यों कहने का मतलब है भाई, ये कहते ना सब धर्म एक सी बात कर रहे हैं, सब धर्म आपस में दानिश भाई रिप्लाई दे कर रहे हैं, ऑल रिलीजन्स आर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, तब ठीक रहता। लेकिन ठीक है दानिश भाई रिप्लाई, मैं जवाब देता हूं, जवाब प्रश्नों से नहीं बचाएंगे। ठीक है मैं जवाब देता हूं। देखिए, आपके ऑब्जेक्शन से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम भारत में रहते हैं और यहाँ हर व्यक्ति को अधिकार है ऑब्जेक्ट करने के लिए। कई बार जैसा कि आपने कहा, मोहन भागवत जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए, अगर मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं तो मैं उस पर ऑब्जेक्ट करता हूं। आप भी ऑब्जेक्ट करिए, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं ये कह रहा हूं कि जिस वर्जन पे, जिस लाइन पे आपको मदनी साहब के स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्शन होता है ना, उसी मद्देनजर आपको फिर भागवत जी के स्टेटमेंट पे भी होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कहा, कोई पैनलिस्ट, अभी चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे कि भाई दानिश भाई भागवत जी के स्टेटमेंट का पे ऑब्जेक्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप भी मदनी जी के स्टेटमेंट पे अगर आपको कोई परेशानी है तो करिए। इस देश में सुनिए, निजाम दस्तूर नाफिज है, किसी एक धर्म विशेष का तो कुछ है नहीं, और ये दस्तूर सबको इजाजत देता है कि जेन्युइन कानून के दायरे में रह के अपना अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराए, चाहे वो दानिश हो, चाहे जवाद हो, चाहे चक्रपाणी महाराज हो, या और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं वो। लेकिन दिक्कत क्या है कि भागवत जी के स्टेटमेंट पे
आपको प्रॉब्लम नहीं होता और बाकी किसी के स्टेटमेंट पे प्रॉब्लम होता है तो ये ऑब्जेक्शनेबल है। दूसरे नंबर की बात, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपने आगे भी कहा कि भाई वो ये कह देते कि हमारी भी जमीन है। अरे मदनी साहब ने नहीं कहा तो आप कह दीजिए कि भाई ये हमारी भी धरती है, तो कोई आपसे वो नहीं कर लेगा। ये आप ये कह देंगे ये हमारी ही धरती है तो इससे ये हमारी धरती नहीं रहेगी, ऐसा भी नहीं हो जाएगा। दिक्कत क्या है कि ये जो ग्रेवियंस की जो भावनाएं बढ़ती जा रही है, सुनिए मैं खत्म कर दूं, ग्रेवियंस की जो भावनाएं बढ़ती जा रही हैं आम जिंदगी में, आम नागरिक में, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ना ही धर्मों के लिए अच्छा है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, कौन सा मजहब नफरत सिखाने की राजनीति करता है? नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो चाहे वो जो भी कर रहा हो, अगर इस तरीके की नफरत की राजनीति बढ़ेगी, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। कौन सर? देखिए समस्या कहाँ आ रही है? समस्या रजत भाई, मैं एक मिनट में आगे जवाब दें, एक बात मिनट से दानिश भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूं, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि इशू हमारा है क्या? हमारे इशू के साथ भी तो सिंपैथी होनी चाहिए ना दुनिया की, हमारे इशू को भी तो समझने की जरूरत है ना। तो हमारा इशू ये है कि सबसे पहले आप हर जगह ओम राम आदि को लाई क्यों रहे? आपने हमारी हिस्टोरिसिटी पे ही सवाल उठा दिया, तो हम तो उसका प्रतिकार करेंगे ही ना, हम तो उसके लिए बोलेंगे ही ना। ठीक है पवन सर, एक मिनट, चक्रपाणी जी आ रहा हूं, जवाब भाई कुछ ऐड करना चाहिए। ये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपका अधिकार है, और मुझे लगता है कि अगर कहीं कुछ हाइड भी हुआ है तो आपको मदनी जी को खा देखना चाहिए। चक्रपाणी जी आपके पास आ रहा हूं, जवाब में आप कुछ ऐड कर रहे हैं? नहीं रजत भाई, देखिए कितनी खूबसूरत बात कही गई। लोग कहते हैं कि यहाँ के मुसलमान, ये चीज तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली ना कि यहाँ के मुसलमान भारतीय होने के ऊपर ज्यादा फख्र महसूस करते हैं, और ये हमारी भी धरती है, क्योंकि इसलिए भी धरती है और खास तौर पे देश से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। और सबसे बड़ी दलील ये है, अगर हम ये कहते हैं, हो सकता है अपना इत्तेफाकी रखते हो, लेकिन हमारा ये बिलीव है कि सबसे पहले यहाँ पर आने वाले शख्स आदम अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, तो हमारे लिए भी ये पाक सरजमीन है, हमारे लिए भी ये इज्जत देने वाली जमीन है। इस सरजमीन पे उतना ही हक आपका भी है, मेरा भी है, और उस सरजमीन से हम भी इसी से मोहब्बत करते हैं। ये बात उन्होंने कही है, इसकी गहराई को तो समझिए। चक्रपाणी जी, क्या गहराई आप समझ पा रहे हैं? चक्रपाणी जी, जो बात जवाद भाई कह रहे हैं गहराई वाली, क्या वो गहराई वाली बात आप समझ रहे हैं या वो थोड़ा भटका रहे हैं? आज देखिए मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, यह भी एक जिहाद है, और ये आप थोड़ा 2 मिनट हमें बोलने दीजिए, इनको शांत कराइएगा, इन्हें बीच में बोलने लगे। देखिए यह भी एक जिहाद है। आप जरा देखिए कि मनु महाराज, सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए भाई, बोलने तो दीजिए मेरे को, अरे मेरे को बोलने तो दो भाई, दानिश भाई, अब दानिश भी जवाब जी बोलने दो मेरे को यार। आप बोलिए चक्रपाणी जी, आपका समय है। हिंदुस्तान में हमको दबा रहे हो, पाकिस्तान में तो हिंदुओं को दबाया जा रहा है, बांग्लादेश में मंदिर तोड़ दिया हमारे 14, उस पे तो आप चुप रहोगे यार? बोलने तो दो मेरे को, हम भी तो अरे यहाँ भी तो आप दबा रहे हो, यहाँ भी तो दबाने की राजनीति हो रही है। यहाँ भी शासन वर्ग के एमपी जो है वो दिल्ली के प्रदेश में खुल के सोशल बाइकॉट की बात कर रहे हैं, कोई चाकू तेज करने की बात कर रहा है। ये दबाने की सियासत नहीं है तो क्या है? चक्रपाणी महाराज जी, एक बात देखिए, क्योंकि जब आप बोले, पवन सर बोले, जवाद भाई बोले, कोई नहीं बोला। दानिश भाई, मैं ये चाहता हूं, देखिए मैं वो स्थिति नहीं चाहता जो रामलीला मैदान में हुई कि 4 धर्मगुरु खड़े हुए और उठकर चले गए और मदनी साहब देखते रह गए, रोक भी नहीं पाए कि चलिए मैं माफी चाहूंगा। मैं वो स्थिति शो में नहीं होने देना चाहता। चक्रपाणी जी अपनी बात पूरी करिए, 40 सेकंड। दिक्कत क्या है? सुनिए दिक्कत क्या है? देखिए कि हम जब चर्चा करते हैं, हम भारत में मूल विषय यह है कि निश्चित रूप से मदनी साहब जी ने जिस प्रकार से सर्वधर्म के लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद जिस प्रकार से कहां तक उनका सम्मान करना चाहिए, एकता की बात करना चाहिए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कन्हैया कुमार के हत्यारों की निंदा करनी चाहिए, जिसने जो है जिस मुस्लिम बेटी ने गणेश जी की आरती किया उस पर कोई फतवा जारी कर दिया, उसकी निंदा की जानी चाहिए। तो उन्होंने उल्टा क्या कर दिया, मनु जी का इस्लामीकरण कर दिया कि जी वो तो हमारे वो थे, ओम का इस्लामीकरण कर दिया, और ऐसे योग करो तो ओम का विरोध करते हैं। ये दोगली जो बातें हैं, जिसमें जिहाद पूरी तरह झलक रहा है, निश्चित रूप से ये साबित करता है कि जानबूझ करके सिर्फ हिंदुओं की भावना भड़काने के लिए और जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू है उन पे कैसे अन्याय अत्याचार हो, इसके लिए भारत में विक्टिम कार्ड
कार्ड खेलने के लिए ये किया गया था। आप बताओ कि मात्र दर्जन भर भी हमारे महात्मा नहीं गए होंगे, चाहे जैन मुनि हो या सनातनी, और उनको तक नहीं रोक पाए। 4-5 महात्मा थे, उनको भाईचारे की बात करिए, वो बेचारे उठ करके आना पड़ा। अब हम भाई आप लोग संत सर्व धर्म के लोगों को बुलाएंगे, वक्त की थोड़ी कमी है। आप सब आए और कोशिश ये थी कि एक सार्थक चर्चा हो, जो लोग देखे, जो लोग समझे, वो समझ पाए कि धर्म कहां तक है। कोशिश यही थी कि एक सार्थक चर्चा हो। बंदी ने जो बयान दिया है उसको लेकर भूचाल है, एक तरफ धर्म की तरफ भी और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राजनीति पे भी। राजनीति पे लोग कह रहे हैं कि ये बयान 24 को देख कर दिया गया, लेकिन